गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है सबका इन्फो बेयर में। मैं हूं आपका बेयर। दोस्तों, बात कर रहे हैं आईटीसी के शेयर के बारे में। ये वीडियो एक्चुअली बनाने का रीजन यही था क्योंकि काफी दिनों से शेयर जो है ना नीचे गिर रहा है। सबके जो डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट कर रहा है सबके लिए। और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिनका ये फेवरेट शेयर हुआ करता था, इंक्लूडिंग मी, मेरा भी आईटीसी बहुत ही फेवरेट शेयर है, उनके पूरे आशा पे जो है पानी फैला के बैठ चुका है ये शेयर। मतलब इस तरह से बैठा है ये शेयर कि उठने का नाम नहीं ले रहा है। शेयर गिरना चालू हुआ था दोस्तों लगभग 260 से, और 150 तक ये शेयर जा चुका है। ऐसे कंडीशन में एक आज की अगर कंडीशन देखोगे आप, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मार्केट बेयर रैली के अंडर फंसा हुआ है। हमने कल यानी फ्राइडे को देखा कि एक अच्छा खासा रिकवरी हमें देखने को मिला, बट ये रिकवरी ज्यादा दिन मेंटेन नहीं होगा ऐसा मेरा मानना है। मंडे को या ट्यूसडे को हमें वापस से बेयर रैली का पुश देखने को मिल सकता है। अभी आईटीसी के शेयर के बारे में बात करने से पहले मैं चाहता हूं दो बातें बताना। एक तो दोस्तों, बेयर न्यूज डॉट इन करके हमारा एक पोर्टल है, वहां पे काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिल सकती है शेयर मार्केट के बारे में, तो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, हमें कोरा के साथ फॉलो करना चाहते हैं, तो दोनों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे करके रखी हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों आईटीसी के शेयर के बारे में। मैंने कहा है कि ये शेयर और भी गिरेगा। बिल्कुल, ये शेयर और भी गिर सकता है। सिर्फ आईटीसी ही नहीं दोस्तों, वीएसटी का शेयर भी और गिर सकता है। और साथ ही साथ में और कुछ शेयर गिने चुने ऐसे हैं वो गिरने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसके रीजन मेन है, उसमें से एक तो पहले आप जानते हो कि बेयर रैली चल रहा है। और दूसरा रीजन जो है, अगर आपको एक चीज पता है, जीएसटी। जी हाँ, जीएसटी इसका दूसरा रीजन है। जीएसटी सेज में कुछ न्यूज आई है जिसका इम्पैक्ट हमें मंडे को देखने को मिल सकता है। अभी वो न्यूज क्या है वो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। आपको याद होगा 2017 में जीएसटी लॉगिन हुआ था, जीएसटी स्टार्ट हुआ था, और लगभग 17 जो अदर टैक्सेस लगाए गए थे वो बंद कर दिए गए। और जीएसटी स्टेट और नेशनल लेवल पे जो है वो चल रहा था, यानी सेंट्रल लेवल पे जिसे कहते हैं बेसिकली। स्टेट और सेंट्रल के दो अलग अलग परसेंटेज डिसाइड कर दिए गए हैं, और उसके हिसाब से वो जीएसटी जो है वो डिवाइड होता है, एक स्टेट को जाता है और एक हिस्सा सेंट्रल को जाता है। बट इसकी वजह से कुछ स्टेट जो है दोस्तों, जिनका टोटल इनकम मतलब सबसे ज्यादा इनकम आता था टैक्सेशन के थ्रू, वो जो स्टेट है उनको काफी नुकसान होने लगा था। तो ये नुकसान किस तरह का हुआ और किसे कवर किया जा सकता था, इस चीज के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज सामने आई है जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। तो मैं लेकर के चलता हूँ सीधा मनी कंट्रोल पे, क्योंकि डेटा वहां पे अवेलेबल है जो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, पहले आप ये समझ लो दोस्तों कि सेंटर यूज जीएसटी कंपेंसेशन सेस एल्सवेयर वायलेटेड द लॉ। सीएजी, सीएजी होता है दोस्तों ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी एक अथॉरिटी होती है जो जीएसटी का जो पैसा आता है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल, ध्यान, ऑडिट, ये सब चीजें करती है। तो यहाँ पे जो सेंटर के पास जीएसटी का कंपेंसेशन आता था, वो पैसा उन्हें उन स्टेट को देना था जहां पे जो स्टेट जो है जिसका इनकम सबसे ज्यादा टैक्सेशन से आता था। बट उनका पैसा वहां पे ना देते हुए गवर्नमेंट ने कहीं और यूज किया है, ऐसा सीएजी का कहना है। तो अभी लगभग कितना और क्या सिनारियो है वो मैं आपको बताता हूँ। सीएजी हैज फाउंड दैट यूनियन गवर्नमेंट इन एवरी फर्स्ट 2 years of the GST implementation wrongly retained 42,272 crores of GST compensation says, which is specially used to compensate the state for the loss of revenue। तो ये लगभग 47,000 करोड़ की रकम जो उन राज्यों को देनी थी जिनको कंपेंसेट करना था, उनको ना देते हुए ये कहीं और यूज कर दी गई। और एग्जैक्टली ये अमाउंट क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, एक्ट का ये कहना था कि जो भी कंपेंसेशन कलेक्ट होगा जीएसटी के थ्रू, वो अमाउंट को उन राज्यों को दिया जाएगा
जिनका टोटल अमाउंट आता था टैक्सेस के थ्रू, मतलब पूरे कंट्री का टैक्स कलेक्ट करके उनको उतना अमाउंट कंपेंसेट किया जाएगा जितना वो कमाते थे अपना स्टेट चलाने के लिए। तो लगभग देखिए अमाउंट था जो पे करना था 62,612, तो उनको पे 17-18 में इतना पे करना था, जो उनको पे किया गया 56,146, और 2018-19 में ये 54,275 पे कर दिया गया, जबकि पे करना था 95,081 करोड़। तो इतनी बड़ी अमाउंट जो अगर कैलकुलेट करोगी बची हुई अमाउंट, जो पहले साल में 6,466 होती है और सेकेंड ईयर में लगभग 40,806 करोड़, तो लगभग 47,000 करोड़ की जो अमाउंट है जो पे करनी थी वो पे नहीं की गई थी 2017 से। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि टैक्सेशन जब जीएसटी लागू हुआ तो स्टेट एंड सेंट्रल 17% के टैक्स जो वो कम हो गए। तो अभी इसकी रिकवरी करने के लिए जहां पे एक चीज है कि जो टैक्स जीएसटी टैक्सेशन लगने वाला था 2024 तक का, वो बढ़ा के अब आगे 3-4 साल बढ़ा दिया है, और ये बढ़ा देने के बाद ये 14% जो है वो सेम ही रखा गया है, लेकिन इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा दिया गया है। अब बढ़ाने से होगा क्या, ये बेसिकली बढ़ाया गया है ऐसे चीजों पे जो आती है लग्जरी और सिन गुड्स के कैटेगरी में। अभी लग्जरी क्या होता है वो मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं। लग्जरी वो चीजें आती है जो हमें स्पेशली ज्यादा पैसे खरीद के हमारा स्टेटस बढ़ाने के लिए यूज करनी होती है। अब स्पेसिफिकली सिन गुड्स क्या होते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, तो मैं गूगल कर लेता हूं सिन गुड्स के लिए। तो सिन गुड्स में ये आती है दोस्तों, अ सिन टैक्स इज एन एक्साइज टैक्स स्पेशली लिवाइड ऑन certain goods deemed harmful to the society and individuals. For an example, alcohol, tobacco, candies, drugs, soft drinks, fast food, coffee, sugar, gambling and pornography. तो कहने का मतलब ये है कि उन प्रोडक्ट पर टैक्सेशन लगाया जाएगा स्पेशली जिसमें अल्कोहल आता है, जिसमें टबैको आता है, जिसमें फास्ट फूड आता है, शुगर आती है, कॉफी आती है और गैम्बलिंग। तो टबैको को पकड़ के अल्कोहल और टबैको को हम लोग साइड में लेकर के वापस आते हैं। अगर आप कहीं ना कहीं आईटीसी और वीएसटी के बारे में सोचोगे, तो आईटीसी और वीएसटी का मेजर, माफ कीजिएगा, बेसिकली आईटीसी के बारे में बात करते हैं, तो आईटीसी का 60-70% ऑफ द रेवेन्यू जो आता है वो आता है सिगरेट बिजनेस से, यानी टोबैको बिजनेस से। तो टोबैको बिजनेस पे डेफिनेटली यहाँ पे टैक्सेस लिवाइड होंगे, तो टैक्सेस लगने के बाद एक चांस यहाँ पे बढ़ जाता है, ऐसे भी तो आईटीसी का रेवेन्यू कम हो जाएगा। उसके बाद में अगर इससे टैकल करने के लिए आईटीसी प्राइजेस बढ़ाता है, तो वैसे ही मेरे ख्याल से कुछ महीने पहले आईटीसी ने अपने प्राइजेस बढ़ा दिए हैं ऑलरेडी, और फिर से एक बार अगर आईटीसी अपने प्राइजेस बढ़ा देती है तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आईटीसी के सेल के ऊपर भी होगा और आईटीसी के रेवेन्यू के ऊपर भी होगा। तो अब ये चीज डिपेंड करती है कि आईटीसी के जो इन्वेस्टर्स हैं वो किस तरह इस न्यूज को लेते हैं, और ये डेफिनेटली एक आईटीसी के लिए बहुत ही निगेटिव न्यूज है, जो कि कल माफ कीजिएगा परसों आने वाले मंडे में इसका रिजल्ट जो है वो हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस मौके पे चौका मारना चाहते हो, तो आने वाले टाइम में जो भी मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भाई है उनको अगर आईटीसी जितना कम प्राइस में मिल सके और उतना माल वो उठा सके तो बिल्कुल उठा लेना, क्योंकि मैं खुद इसके होल्डर हूं और मैं खुद इसका माल उठाने वाला हूं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आईटीसी एक बहुत ही बढ़िया शेयर होता है दोस्तों। शॉर्ट टर्म के लिए मेरे भाई सोच ले एक बारी, और लॉन्ग टर्म के लिए भाई मेरे स्लॉट में उठाएंगे, जैसे अपने हिसाब से अपने स्लॉट्स बना लेना, 50, 100, 200, 400, 500, जैसे अपने स्लॉट में आप मेंटेन कर सको आप स्लॉट वाइज बाइंग कीजिएगा इस शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए। और जो भाई मेरे होल्ड कर सकते हैं और बेचना नहीं चाहते हैं वो होल्ड करके बैठ सकते हैं, बट इसमें गिरावट आना मंडे को ये कंफर्म लगभग हो चुका है दोस्तों। ठीक है, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले स्पेसिफिकली आपके अगर कोई कंसल्टेंट है तो उससे एक बार बात जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इवनिंग को थोड़ा लेट में एक वीडियो डालता हूं जिसमें हमेशा बेहतरीन शेयर में शेयर करता हूं दोस्तों। तो उस शेयर को अगर आप
जानना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से इवनिंग को कोई यूट्यूब पे लाइव नहीं रहता है, बट टेलीग्राम पे आपको वो वीडियो फटाक से मिल सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।